चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इफ यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर regarding issue of debentures by a company, you must have noticed that the debenture is always prefixed by a certain percentage, say 9% debenture or 12% debenture. अगर आप कभी न्यूज़पेपर में डिबेंचर्स के रिलेटेड ऐड देखे होंगे तो उस एडवर्टीजमेंट्स में आप देखे होंगे कि डिबेंचर्स के आगे 9%, 12% या तो एक फिक्स परसेंटेज लिखा हुआ रहता है. Have you ever thought what meaning does this prefix carry? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो प्रीफिक्स है, ये जो आगे लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या होता है? It is the rate of interest per annum that will be paid to the debenture holder. ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिबेंचर होल्डर को सालाना मिलेगा. Companies generally pay interest on its debentures after every 6 months. कंपनी हर 6 महीने पे डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करती है. Income tax on such interest is deducted at source by the company. Journal entries that are made in the books of the company are as follows. इसका इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है और इसका जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार होता है. पहला, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर. जब इंटरेस्ट डिबेंचर का ड्यू होता है तो हम लोग लिखते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट. Interest on number of percentage debenture due for 6 months ending at the rate number of percentage per annum. ये जो इंटरेस्ट है ये पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है. नंबर 2, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. थर्ड, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर ये जो होता है डिबेंचर का इंटरेस्ट, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. उस समय हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट. डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आइए चलिए अब इससे रिलेटेड एग्जाम्स करते हैं और ये क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. इलस्ट्रेशन 14. X Limited has issued 5,000 9% debenture of rupees 1,000 each. On 1st April 2013, interest payable after every 6 months. The ratio of TDS tax deducted at source is 10%. Make journal entries for the interest paid for the first 6 months after the date of issue. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले calculation of interest payable at 6 months intervals. ये होगा, इसका फॉर्मूला पहले देखिए. अमाउंट ऑफ debentures into rate of interest into number of months. यहाँ पे 16/12 है तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर वो है 5,000 into 1,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100. फिर ये हो गया 6/12. ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये 1 2 कटा, ये हुआ 2 टाइम्स, ये हुआ 4 टाइम्स. फिर ये कटा, ये 2 टाइम्स, ये कटा, ये कटा 5. तो ये 5,000 into 5 into 9, 5,000 into 45. तो जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो होगा 2,25,000. तो चलिए आइए अभी लोग इसका जर्नल करते हैं. इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. ठीक है, डेट है 2013, ईयर हो गया 2013 सितंबर 30th. क्योंकि 6 महीना का इंटरेस्ट पे करना है, 1 अप्रैल से चालू हो रहा है. सबसे पहला डिबेंचर्स
interest account debited to debentures holders account to tax payable account. 2,25,000, 2,02,500, 22,500. अब देखिए ये टैक्स पेबल अकाउंट कैसे निकला. टैक्स पेबल 225,000 इंटू 10/100 हो गया 225,000. इससे ये माइनस किए तो होल्डर्स का पैसा आ गया, ये रहा. अब हम लोग लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन 5,000 9% debentures अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं सितंबर 30 का. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टैक्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. Being paid interest to debentures holder tax to government. अब 2014 मार्च 31 का एक एंट्री होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 225,000 225,000. Being debenture interest transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है.